दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। हम यहां पे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की सोचते हैं तो 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस करने से पहले इन 5 पॉइंट को समझना है, तभी जाके दोस्तों आपको हेल्थ इंश्योरेंस करने के बारे में सोचना है। तो चलिए वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। और चैनल पे आप नए हैं, मेक श्योर नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्यों करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब से 2020 का टाइम आया था, जब हमारे पूरे इंडिया में लॉकडाउन पड़ गया था, तो उस समय लोगों को ये पता चला कि हमारे लिए हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। और उस टाइम पे जिसको भी कोरोना ने अपने चपेट में ले रखा था, तो वहाँ पे वो लोगों के साथ पैसे का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, उस समय हम लोगों को ये चीज़ सीखने को मिला था। तो उस टाइम से ही दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में बहुत तेज़ी से लोगों के सामने फैला है। हेल्थ इंश्योरेंस करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखा होता है तो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है, तो जो आपके हॉस्पिटल का बिल होता है, जो आपके मेडिसिन का बिल होता है, जो आपके इलाज में खर्चा होता है और डॉक्टर वगैरह का फीस हो गया, ऑपरेशन करने की अगर नौबत आ पड़ती है, तो जो भी खर्चा होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। आपको वहाँ पे 1 रुपया भी खर्चा देखने को नहीं मिलता है। इसी के लिए दोस्तों हमें हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, लोग पूछते हैं कि क्या हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो ये बात आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर किसी का घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है तो हर किसी को अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। वो आप खुद सोचो कि मैं अपने घर पे किस किस लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखूं ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार का मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, आपकी बहुत अच्छी खासी अर्निंग है, तो हो सकता है आप अपने घर में सबकी हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। चाहे आपके घर के बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, किसी का भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे कि कौन से वो 5 पॉइंट है जो कि आपको बेशक ध्यान में रखना है अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाने आप जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कॉपी में सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लिया है, 5 पॉइंट जो आपके साथ मेरे को डिस्कस करना है। सबसे पहला है, एक अच्छी कंपनी का आपको चयन करना पड़ेगा। देखिए, मान के चलते हैं कि अगर आप शुरुआत में कुछ भी आपको नहीं पता है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी खराब है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे कंपनी का चयन करना चाहिए। अब आप अपने लिए अच्छे कंपनी का चयन कैसे कर सकते हैं वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहां पे YouTube की भी हेल्प ले सकते हैं। YouTube पे आप बहुत सारी वीडियोस देखिए, आप लोगों के फीडबैक को देखिए कि कौन से कंपनी को लोग अच्छा बोल रहे हैं, किस कंपनी का क्लेम रेशियो जो सेटल करने का रेशियो है बहुत अच्छा है, या फिर कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है कम मैच्योरिटी पे। और साथ साथ दोस्तों कौन कौन से हॉस्पिटल लिस्टेड है, जिस कंपनी में आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो उसके अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल लिस्टेड है, ये भी आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ उस कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, उस कंपनी के बारे में ओवरऑल दोस्तों आपको फीडबैक पता करना पड़ेगा। और जाके आप YouTube पे बहुत अच्छे तरीके से इसका फीडबैक पता कर सकते हैं, या आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली में जिन लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता है, आप उनसे सलाह लेकर बात कर सकते हैं और एक अच्छे कंपनी का चयन कर सकते हैं। दूसरा, आपको देखना होगा कि जिस कंपनी में आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं वहाँ पे आप खुद के लिए एनुअली कितने पैसे का लाभ आप लेना चाहते हैं। जी हाँ, ये बात डिपेंड करता है कि आप अपना मैच्योरिटी कितना दे रहे हैं, या तो आप मंथली में दे रहे हैं या एनुअली में, कितना टोटल आप साल का दे रहे हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं 5 लाख का बीमा करवा लेते हैं, बहुत लोग 10 लाख का बीमा करवा लेते हैं। ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर कि कितना आप मैच्योरिटी देना चाहते हैं। अगर आप कम लागत या कम लाभ का बीमा करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे कम मैच्योरिटी आपको देना पड़ेगा, और आप ज़्यादा की कराएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा।
तो इस बात को भी आप नोटिस करेंगे कि आपको कितना रखना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस का जो लिमिट है वो कितना रखना है, ताकि आपको आगे चल करके इसका बेनिफिट के बारे में आप लाभ ले सकें। तीसरा, जिस व्यक्ति के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में आपको पूरी बात पता होनी चाहिए, जैसे कि उसका कोई पहले से कोई मेजर बीमारी है या नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अगर सामने वाले पर्सन को पहले से कोई मेजर बीमारी है तो कंपनी क्या करती है, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो कंपनी कुछ साल के लिए वहां पे आपको होल्ड में करके रखेगी। जैसे कि मान के चलते हैं आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से पहले से और आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि डे 1 से आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना स्टार्ट होगा। वहां पे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो 1 साल के लिए आपको होल्ड में डालती है, 2 साल के लिए डालती है या 3 साल के लिए डालती है। तो ये हर कंपनी का डिपेंड करता है आपकी बीमारी के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको हेल्थ में होल्ड में डाला जाता है। उसके बाद ही दोस्तों आप जा करके अपने हेल्थ इंश्योरेंस के चीज़ों को क्लेम कर पाएंगे और इसका आप लाभ ले पाएंगे। एज फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि मान के चलते हैं कोई 50 साल की व्यक्ति का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको जो मैच्योरिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ऐसा मान के चलती है कि 50 साल के व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है और उस बीमारी के लिए सामने वाला जो पर्सन है वो कंपनी को क्लेम करेगा और कंपनी के पैसे वहाँ पे खर्च होंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको ज़्यादातर यहाँ पे जो आपका मैच्योरिटी है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरा पता होना चाहिए जिसके बारे में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। चौथा दोस्तों, यहाँ पे क्लेम रेशियो होता है जो कि आपको देखना पड़ता है, साथ साथ आपको कस्टमर का फीडबैक भी लेना पड़ता है। जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्लेम का रेशियो आप ज़रूर देखें कि उस कंपनी का क्लेम का रेशियो कितना है। यानी 100% ने अगर क्लेम किया है हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो 100% में कितने परसेंट का कितने टाइम में कंपनी ने उसका रिजॉल्व किया है प्रॉब्लम को, तो वो चीज़ को आपको ज़रूर देखना है। और इस चीज़ को देखने के लिए दोस्तों आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं और आप तसल्ली के लिए कुछ लोगों से बात भी कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जाके जिस भी कंपनी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेना है वहाँ पे आप उनके रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी का क्लेम रेशियो क्या है, सेटलमेंट रेशियो क्या है, साथ ही कस्टमर के फीडबैक के बारे में भी आपको आसानी से पता चल जाएगा और आगे आप अपने लिए पॉलिसी को बाय करने के टाइम आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। पांचवा दोस्तों, जब आप इंश्योरेंस ले रहे होंगे तो उस इंश्योरेंस के दौरान आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस को आप ले रहे हैं, जिस भी कंपनी से कोई सा भी पॉलिसी आप ले रहे हैं, 5 लाख रुपए तक के एनुअल वाला बजट वाला पॉलिसी ले रहे हैं, 10 लाख वाला ले रहे हैं या 1 करोड़ वाला ले रहे हैं, तो वो पॉलिसी के तहत और कौन कौन से एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है वो आपको देखने को मिलता है। या जब आपको कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उससे पहले आपको जो है वो कवर किया जाएगा, बाद में किया जाएगा या ओवरऑल किया जाएगा, क्लेम रेशियो क्या है, फीडबैक क्या है, सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे बेनिफिट के तौर पे देखना होगा। उसके बाद ही आप आराम से चयन कर पाएंगे। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश की है कि हेल्थ इंश्योरेंस करना क्यों ज़रूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस करवाने से पहले 5 मेजर पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आप हेल्थ इंश्योरेंस को लेंगे तो ज़्यादातर सक्सेसफुल आपको मिलेगा और लाभ भी आप उसका ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दिल से आपने वीडियो को पसंद किया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।